हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो हमारी भागदौड़ की क्वीन यानी कि मुंबई मौदा की जो क्वीन है चबूतरा मैडम, वो चली गई है मौदा। एंड जाने से पहले ही एकदम क्लियर कट में बोल दिया उसने कि मैं फिर से वापस आऊँगी। वो जब घर से निकल रही थी उसके आज के ब्लॉग्स में, तब उसके पापा भी रोने लगे। एंड मैडम साहिबा, ओ माय गॉड, मैडम साहिबा की आंखों से आंसू गिरने लगे कि क्यों जा रही हो। देन वहाँ पर चबूतरा मैडम ने क्लियर कट आवाज़ में एंड क्लियर कट जवाब दे दिया है कि मैं तुरंत वापस आ जाऊँगी, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, तुरंत वापस आ जाऊँगी। तो ये सारी सिचुएशन हो गई थी। एंड इसके बाद चबूतरा एंड फैमिली जो कोई भी है, अम्मी, रिज़ा, रेहान, ये सब कोई निकल गए वापस मौदा के लिए। एंड गुटका किंग, अरे बाप रे, इसका तो सिचुएशन के हिसाब से ये भी ना चबूतरा के मतलब रंग ढंग में रंगने लगा है कि जगह एंड सिचुएशन के हिसाब से इसके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। जैसे ही इसने मौदा में कदम रखा, वाह, तब तो समझिए कि शेर वापस आ गया, फिर से शेर दहाड़ने वाला है। क्योंकि जब मौदा पहुंचने के बाद गुटका किंग एंड चबूतरा जब गई थी बेटी खाला के घर पे, देन वहाँ पर चबूतरा ने एक प्रैंक किया गुटका किंग के साथ कि मैं यहीं पर रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। एंड गुटका किंग का भारी भरकम आवाज़ कि अब यहाँ पर आई हो, जितना दिन रहोगी अपने ससुराल में रहोगी, ससुराल में ही रहोगी। मतलब गुटका किंग ने थोड़ी अपना जो मर्द वाला अंदाज़ है, एक हस्बैंड वाला एटीट्यूड है, वो दिखाना स्टार्ट कर दिया है। वो भी तभी जब तक वो मौदा में रहेगा। एंड जैसे ही मुंबई जाएगा तब तो वो बेचारा भीगी बिल्ली बन जाएगा। उसके अलावा उसके पास में और कोई चांस तो है नहीं। तो क्या, छोड़िए, ये तो बात हो गई गुटका किंग एंड चबूतरा की। ये लोग जब बेटी खाला के घर पे आ रहे थे ना, तो आने से पहले जब इन लोगों ने स्टेशन पे अपनी कार मंगवाई, वहाँ पे चबूतरा मैडम का एटीट्यूड देखने लायक था। मतलब अपनी पूरी फैमिली को वो ये इंट्रोड्यूस कर रही है कि देख लो, ये मेरी कार है। अम्मी अम्मी अम्मी, ये मेरी कार है। अम्मी देखो, आप लोगों ने पहली बार देखा होगा ना ऐसा कार, देखो अम्मी, ये मेरी कार है। रिज़ा, कैसा लगा रिज़ा? अच्छा लग रहा है ना, कंफर्टेबल? देखो मेरी कार तुमने 1 साल के बाद देखी रिज़ा। सारा तुम तो बैठी हो, लेकिन अम्मी बताओ कैसा लग रहा है अम्मी? मतलब बार बार ये चीज़ प्रोनाउंशिएट करना कि मेरी कार है। इवन इसने एक बार अपनी अम्मी को ये भी टोका कि आप जो है वो अपनी कार में बैठ करके फ़र्स्ट टाइम मौदा जा रहे हो। मतलब इससे पहले वो जब भी आई है तो या तो कैब बुक करती है या फिर ऑटो से या फिर रिक्शा से जाती है, बिकॉज शी इज़ नॉट उतना केपेबल वो नहीं थी ना जब वो मौदा में रहती थी। तो एंड अब चबूतरा की शादी हो गई, चबूतरा ने कार खरीद लिया, तो अब तो वो जब भी आना जाना करेगी तो इसी के कार में आना जाना करेगी। तो अपनी मॉम को इस तरह से नीचा दिखाना, इस तरह से बोलना कि आप पहली बार कार में बैठ रही हो मौदा आने के बाद, मेरी कार में बैठ रही हो, तो अरे बाबू, तुम्हारी माँ है ना। अब अगर अपनी बेटी के किसी भी चीज़ पे माँ का अधिकार नहीं होगा तो किसका अधिकार होगा? वो अलग बात है कि शादी के बाद उतना अधिकार नहीं रहता, लेकिन तुम तो उसी की औलाद हो ना। अगर तुम्हारा कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारी मॉम यूज़ कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बार बार उसे निगलेक्ट करना, बार बार उसे नीचा दिखाना कि मेरी कार है, देखो मेरी कार आ गई, मेरी कार तुम लोगों ने देखी नहीं है, मेरी कार कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है बैठने में, ऊपर से तुम पहली बार कार में बैठ रही हो मौदा में, कार में बैठ करके पहली बार तुम घर जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो इसने की ना, वो मतलब बिल्कुल भी सही नहीं की। इससे पहले भी जब ये कार में बैठने से पहले सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उस समय भी इसने गुटखा किंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड उतर रही थी नीचे। एंड एट द लास्ट मोमेंट जब इसकी अम्मी जो है वो अनबैलेंस हो गई, तो वो इस अम्मी खुद सबा के कंधे पे हाथ रख देती है। लेकिन मजाल है कि ये लड़की अपनी मम्मी की हाथ पकड़े नहीं। आप लोग जो सिर्फ लेक्चर मारते हो कि पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, पापा रो रहे हैं तो पापा को हम लोग एक कंफर्ट जोन देने के लिए बोल देंगे कि पापा हम तुरंत वापस आ जाएंगे, तो ये सारा जो ड्रामा है वो सिर्फ व्लॉग्स में दिखाने के लिए, अंदर से इसके अंदर में फीलिंग्स नहीं है अपने मम्मी पापा के लिए। अगर इतनी ही फीलिंग्स थी तो तुमको क्या ज़रूरत है सपोर्ट का, कि तुम तो अभी चलती फिरती हो, तुम्हारा तो एज उतना डाउन नहीं हुआ कि तुम सीढ़ियों से उतर नहीं पाओगे बिना किसी बैक सपोर्ट के। तुम्हारी अम्मी को सपोर्ट की ज़रूरत थी, तुम उनका हाथ पकड़ करके उनको नीचे उतार सकती थी, लेकिन वो करनी छोड़ करके ये खुद गुटखा किंग का हाथ पकड़ करके एकदम एज अ रोमांटिक वॉक, जैसे लग रहा है कि कोई रोमांटिक वॉक चल रहा है, वो वॉक करते करते ये सीढ़ियों से नीचे उतरी। एंड जब अम्मी अनबैलेंस हो गई तो अम्मी ने खुद सपोर्ट पाने के लिए इसे पकड़ा। उस वक्त भी उसने इसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन चबूतरा मैडम को ये नहीं हुआ कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं और अपनी अम्मी को हाथ पकड़ करके सीढ़ियों से नीचे उतरवाऊं। मतलब सिर्फ ओवर एक्टिंग, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ डायलॉग बोलने के लिए कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं। एंड हाल फिलहाल आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी जनाब ने भी एक डायलॉग मारा था,
एक पोस्ट भी डाला था कि मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता हूँ, माँ बाप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो सिर्फ पोस्ट डालने के लिए, सिर्फ एक एक नया नया टैगलाइन देने के लिए, नया नया हैशटैग देने के लिए इन लोगों ने पोस्ट डाल दिया है एंड लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन देने के लिए माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं एंड डायलॉग्स मार देते हैं। लेकिन उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना वो सबसे बड़ी बात होती है, जो कि दोनों भाई बहन में से किसी के पास में भी नहीं है। काफ़ी टाइम पहले भी एक व्लॉग आया था जिसमें अम्मी की तबीयत ख़राब थी एंड ये चबूतरा मैडम ने व्लॉग शूट कर रही थी कि अम्मी को बुखार है, अम्मी को ये है, अम्मी को वो है, अम्मी ज़मीन पे सो रही है, अम्मी ऐसे कर रही है, अम्मी वैसे कर रही है। लेकिन मजाल है कि ये लड़की अपना फ़ोन नीचे रख करके अपनी अम्मी को एक मेडिसिन ही दे दे कि अम्मी लो मेडिसिन खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं, इसे व्लॉग बनाना था। तो ये लोग अपनी फैमिली पेरेंट्स को सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज सिर्फ व्लॉग बना सके। ये है इनकी हरकतें। एंड अपने माँ बाप की तो रिस्पेक्ट करते ही नहीं, मतलब नहीं ही करते हैं। एंड उनसे बड़े जो है या फिर उनसे छोटे भी है या फिर मासी है, मौसा है, जो भी है, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। बेटी खाला के घर जाने के बावजूद ये चबूतरा अभी बोल रही थी कि तुम बाहर मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आई। तुम कोई बहुत बड़ी एकदम कोई इन्फ्लुएंसर हो कि तुम्हें बाहर रिसीव करने के लिए कोई आएगा। इस बात को इसने बाद में पलट दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन कार से उतरते के टाइम ही इसने अम्मी के कान में डाल दिया कि देखो अम्मी, बेटी खाला तुम्हें रिसीव करने के लिए नहीं आई, गेट के बाहर तक नहीं आई, गेट के बाहर तक नहीं आई। मतलब अरे, एक बहन दूसरे बहन के घर इतने दिन के बाद गई है, दोनों को शांति से रहने दो। लेकिन नहीं, झगड़े लगवाना है ताकि दोनों में झगड़ा हो, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ताकि व्लॉग में कोई मसाला देखने को मिल जाए, थोड़ा सा व्लॉग इंटरेस्टिंग लग जाए। अरे अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए दो इंसान के बीच में झगड़ा करवाने की क्या ही ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि उतना मॉर्निंग का टाइम है, अब तुम लोग पहुँच रहे हो इतना इतना इंसान, तो उसको खाना बनाना होगा, नाश्ता बनाना होगा, चाय बनाना होगा, वो सब काम में वो बिज़ी है। तो वो काम करेगी कि ये तुम्हें रिसीव करने के लिए गेट से बाहर जाएगी। ऐसा तो कोई एकदम बहुत, तुम पहली बार तो नहीं जा रही हो कि तुम्हें रिसीव करने के लिए कोई बाहर आए। तुम्हारा तो रोज़ का है, आना जाना लगा रहता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और वो उसकी बहन ही है, बहन ही उस बहन के घर जा रही है, तो कौन सा इतना बड़ा ये हो गया कि हाँ तुम कोई बहुत बड़ी मेहमान हो कि तुम्हें रिसीव करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मतलब ये सारी खुद की तो अम्मी की और पापा की रिस्पेक्ट करना नहीं है, उनके उनसे छोटे बड़े भाई बहन हैं उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं है। लेकिन हाँ, झगड़ा कैसे लगवाना है, कलेश घर में कैसे करना है, ब्लॉग को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, वो सब कुछ इसे आता है। एंड बाद में सीधे से उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देगी, तुम तुरंत बात को चेंज कर देगी, मैं तो मजाक कर रही थी। एंड वही चीज़ इसने किया कि बेटी खाला मैं तो मजाक कर रही थी, हाँ सीरियस मत होना, सीरियस मत होना। मतलब हद हो गई इन लोगों का ना। ब्लॉग देखते देखते ना ऐसा लगने लग जाता है ना कि जैसे कि क्या से क्या दिखा देंगे ना, कुछ समझ में नहीं आता। लगता ही नहीं कि हाँ फैमिली के साथ बैठ करके आप इनका ब्लॉग देख पाओगे। बिल्कुल भी फैमिली ब्लॉग देखने लायक नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।